बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई नई और स्पेशल डिश नहीं बना रही हूँ, बल्कि जो हमारे बचे हुए सालन बच जाते हैं घर में, अक्सर जो है वो हम खा लेते हैं, दिल भर जाता है और दोबारा वो सालन खाने का दिल नहीं चाहता और हमें उनका ज़ाया करने का भी दिल नहीं चाहता। और कभी कभी ऐसा होता है नई हंडिया बन जाती है और वो सालन फ्रिज में रखे रखे बुझ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे पास 2 सालन बच गए थे, जिनमें से एक जो था वो मेरे पास लौकी गोश्त था और उसकी काफ़ी बोटियां बच चुकी थी, और दूसरा मेरे पास लौकी चने की दाल थी जो कि मेरे पास 3 दिन पुरानी थी। तो मेरा बिल्कुल भी इनको वेस्ट करने का दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इन्हीं को ही आज मैं कुछ मिला के कोई नई रेसिपी बनाऊं जो मेरे घर वाले शौक से भी खा लें और उनको पता भी ना चले कि मैंने इसको बची हुई डिशेस से बनाया है। और बहुत मज़े की बनी थी। इसको मैंने किस तरीके से बनाया था तो ये मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो मेरा लौकी गोश्त का जो सालन था उसमें काफ़ी बोटियाँ बच गई थी, तो वो मैंने सारी बोटियाँ अलग उठा के रख ली थी। और जो मेरे पास लौकी चने की दाल थी, जो लौकी गोश्त में से जो लौकी थी वो मैंने इसके साथ मिक्स कर दी थी, यानी मैंने इनको दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया था। दाल और लौकी अलग कर ली थी और मैंने गोश्त की बोटियां अलग कर ली थी। आगे आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने पतीली ले ली थी। इसमें मैंने जो है बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था, क्योंकि ऑयल जो है वो सालन में पहले से भी मौजूद था। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने 1 टीस्पून सबसे पहले मैंने इसमें जीरा शामिल किया था। जीरा अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने तेल में शामिल कर दी है। बस प्याज को आपने लाल नहीं करना, बस इतना पकाना है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी गल जाए। प्याज सॉफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भून लिया था। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी अदरक लहसुन के पेस्ट की, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर डाला है। चिकन टिक्का मसाला तो हर घर में मौजूद होता है, तो इसको मैंने जरा अच्छा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने घर का कोई मसाला नहीं डाला, बस सिर्फ चिकन टिक्का मसाला इसमें शामिल किया है और इसको थोड़ा सा तेल में भूना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर एक मेरे पास टमाटर था, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब टमाटर मसाले के साथ आप अच्छी तरीके से भून लीजिए। और टिक्के मसाला डालने के बाद बड़े मजे की इसमें से खुशबू आ रही है और इसने मेरी हंडिया के जो फ्लेवर को है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। किसी को पता ही नहीं चला था कि मैंने ये 2 सालन बचे हुए मिला के और नई डिश बनाई है। और मैंने इसको किस तरीके से चेंज किया था, आप पूरी रेसिपी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं पता चला कि ये मैंने इसको 2 सालन बचे हुए से बनाया है। अच्छा, टमाटरों के साथ भी आप मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा कि टमाटर थोड़े से हमारे जो इसका पानी है रिलीज हो जाए और थोड़े से टमाटर हमारे मैश हो जाए। टमाटर और चिकन टिक्का मसाले को भूनने के बाद मैंने सबसे पहले जो मैंने दाल और लौकी अलग की थी वो मैंने प्याला सबसे पहले इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनने के बाद जब मसाले के साथ दाल और लौकी भून गई तो मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से, अगर हैंड ब्लेंडर अवेलेबल ना हो तो आप दल घुटनी की मदद से इसको घोट लीजिएगा। मैंने इसको इतना घोट लिया था कि जितने भी लौकी के चंक्स थे और जो दाल वगैरह थी वो मैंने अच्छी तरीके से घोट ली थी। और ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने बारीक घोट ली है और इसका लुक बिल्कुल हलीम का जैसा आ गया है। अच्छा, बोटियां मेरा अलग करने का मकसद यही था कि बोटियां जो है वो ब्लेंडर के साथ बहुत बारीक सी जो है वो पिस जाती तो वो मज़ा नहीं देती, तो इसलिए मैंने बोटियां जो हैं वो मैंने इसको पहले दाल को मैंने अच्छे तरीके से इसके साथ मसाले के साथ भूनने के बाद मैश करने के बाद जो बोटियां थी इनको मैंने चम्मच की मदद से रेजे कर लिए थे बारीक बारीक। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल पीसा नहीं है, बोटियों को बारीक बारीक जिस तरह हलीम के रेशे नजर आते हैं इस फॉर्म में मैंने कर लिए थे। अच्छा, बड़ी फ्लेवरफुल सी बोटियां थी हमारी सालन की, तो वो बोटियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपने कितनी रखनी है। अच्छा, बहुत मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है और अब आप देख सकते हैं दाल का जो लुक है वो दाल गोश्त था, दाल हलीम इस तरह का हो गया है। फिर मैंने हाफ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल किया है ताकि दाल और गोश्त और इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस हो जाए और ये खूब अच्छे तरीके से पक जाए। इसमें पानी डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ दिया था। बहुत मजे का ये मेरा सालन रेडी हुआ था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने बचे हुए सालन से बनाया है और बहुत मजे की खुशबू आ रही थी सबने। मैंने तो उसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया था। अब देख सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका है और ये देखें रोगन भी इसके अलग हो गया है और बहुत जबरदस्त सी हमारी हंडिया रेडी हुई है। इसका आखिर में मैंने बहुत मजे का तड़का भी लगाया था जिसने इसके फ्लेवर को और मजीद दोबाला कर दिया था। इस तरह से ट्राई आप लोग भी करते रहा करें। अगर आपके पास गोश्त का सालन नहीं है, कीमे का सालन है तो और कोई दाल बची हुई है
تو آپ اس کو بھی اس فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ملا جلا کے بنائیے ہنڈیا کو, ایک نئے ذائقے والی ہنڈیا تیار ہو جاتی ہے. اچھا یہاں یہاں میرے پاس چنے کی دال تھی, تو لہٰذا چنے کی دال کے ساتھ پودینہ بہت مزے کا لگتا ہے, تو میں نے یہاں پر, میرے پاس سوکھا پودینہ ہوتا ہے, میں نے یہاں پہ وہ اس میں گارنش کر دیا تھا, اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا. اچھا اس کو میں نے 5-10 منٹ کے لیے پھر دوبارہ سے دم پہ رکھ دیا تھا, تاکہ جو ہے پودینے کا فلیور دال گوشت میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے. اب میں اس کا بڑے مزیدار سا تڑکا تیار کروں گی. یہاں میں نے گھی لے لیا ہے تقریباً 3 سے 4 چمچ, اس میں میں نے گول لال مرچ لی ہے ثابت, اور ایک درمیانے سائز کی پیاز کاٹ کے اس کو جو ہے آپ نے فرائی کر لینا ہے. جب آپ کی پیاز براؤن ہو جائے تو میں نے یہاں پہ 1 ٹی اسپون کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے. اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا ہے کہ اس کی مزیدار سی خوشبو جو ہے وہ ہمارے تڑکے میں شامل ہو جائے. ادرک لہسن کو بھوننے کے بعد میں نے یہاں پر 1/2 ٹی اسپون زیرہ لیا ہے, سفید زیرہ, وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے. اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر لیا ہے, اور 1-2 ہری مرچیں ہیں, وہ بھی میں نے باریک چاپ کر کے اپنے تڑکے میں شامل کرتی ہیں. اور بہت مزے کا یہ تڑکا ریڈی ہوا تھا. آپ اکثر جب کبھی دال بنائیں تو آپ یہ والا تڑکا دال کے اوپر ڈالیں, بہت مزے کا یہ تڑکا بنتا ہے, مزیدار, اور دال کا جو ہے فلیور مزید دوبالا کر دے گا یہ. تو یہ تڑکا جو ہے, جو ہماری دال ریڈی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے. سرونگ ٹائم پہ بہت مزے کی ہمارا یہ دال گوشت تیار ہوا تھا. آپ یقین کریں بالکل بھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں نے اس کو بچے ہوئے سالن سے بنایا. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بالکل ابھی اس کو ریڈی کیا ہے, گوشت اور دال کو. اس کا ذائقہ حلیم ٹائپ کا بھی آ رہا تھا, اور چنے کی دال گوشت کا بھی آ رہا تھا, اور بہت مزے کا مکس فلیور ٹائپ کا ذائقہ تھا. میں نے اس کے ساتھ تندور کی روٹیاں سرو کی تھیں, اور بہت مزے کا یہ میرا جو ہے وہ کھانا تیار ہوا تھا. مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسا لگا, اور آپ لوگ بھی کیا ریمکس کرتے ہیں, سالن وغیرہ کوئی بچ جاتے ہیں اس طرح سے نیا سالن بناتے ہیں, تو یہ بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, لائک بھی کر لیجئے, اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا. ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.